हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में क्या चल रहा है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था ना। एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। हमने दो फ्रैक्शन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। क्या? एक लाइक और अनलाइक। लाइक में हमने क्या पढ़ा था? फटाफट से लाइक फ्रैक्शन का एक तो आप लाइक और अनलाइक की क्या क्वालिटी है बता चुकी हूँ। फिर से एक बार, क्या था इसमें? क्या होता है? सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? डिफरेंट क्या? डिनोमिनेटर। बस डिनो करके मैं लिख देती हूँ। मतलब इसमें हर कैसा होता है? समान होता है। लाइक फ्रैक्शन में यही पहचान है कि लाइक फ्रैक्शन में हर जो है वो समान होगा और इसमें क्या होगा? हर अलग अलग होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब है कि लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। चलो मैं लिख देती हूँ ऐसे लाइक फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स। बस इतना ही काफ़ी है, समझाना ही तो है बस मुझे। अब आपको इसमें ये मैंने ऐसे पिछली बार पूरा चॉकलेट वगैरह सबका एग्जांपल देके समझाया था, भी ज़्यादा नहीं। बस एक इम्पॉर्टेंट बात, वो क्या? लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन करते समय हमें क्या देखना है कि इसके जो न्यूमरेटर हैं, जो बड़ा न्यूमरेटर उतना ही बड़ा फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर मतलब अंश बड़ा, हर तो सबके समान है ही, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। ये किस केस में है? जब हम लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। बस अब अंश किसका बड़ा है बताइए? इसमें सब में देखिए 9/5 सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद क्या है? 7/5 है। फिर क्या है? 4/5 है। फिर 3/5 और फिर है 2/5। ये कौन सा क्रम हो गया है? बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, अवरोही क्रम। ये कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा। ये बात आ गई है लाइक फ्रैक्शन की। इसमें अनलाइक दो तरीके के होते हैं। पहला क्या है? सेम, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगी, सेम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को बस ऐसे ही लिख दो ना, समझ ही जाओगे। सेम न्यूमरेटर और डिफरेंट। भाई यही तो इसकी खास बात ही है कि इसके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब मैं इसको हिंदी में लिख दूं, समान अंश। ये क्या है? एकदम लाइक से उल्टा है। और क्या लिखूं? अलग, भिन्न भिन्न हो जाएगा नहीं तो। अलग, समान, असमान लिखती हूँ, बिल्कुल सही वर्ड यही है। समान अंश और असमान हर। देखो इसमें क्या था? हर समान थे, है ना। और ऊपर का अंश अलग अलग था। इसमें क्या हो गया? समान अंश है और असमान हर। एक तरीके का तो अनलाइक फ्रैक्शन ऐसा है। दूसरे में क्या है? दोनों ही अलग अलग है, डिफरेंट। डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट ही डिनोमिनेटर। मतलब असमान अंश और असमान ही हर। अब यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। देखो लाइक में तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी, सबसे आसान था लाइक। पूरा समझाने के बाद पूरा सेम आपको क्या समझना है? अंश जिसका बड़ा और फ्रैक्शन भी वही बड़ा।
इसमें भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कुछ आसानी होगी, अभी पता चल जाएगा कितनी आसानी होगी, क्योंकि आखिर इसमें कुछ चीज़ तो समान है ना, उससे हम थोड़ा आसान कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो दोनों ही अलग हैं, थोड़ा सा हमें ये टफ पड़ने वाला है ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। तो फिर हम अब सबसे पहले जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये वाला समान अंश और भिन्न असमान हार, ये हम पहले ले रहे हैं। ये आजकल मेरा ब्लैक बोर्ड साफ नहीं होता एकदम से, समान अंश और असमान हर, ठीक है। चलो, जब हम सब कुछ चॉकलेट से सीख रहे हैं तो इसकी भी शुरुआत चॉकलेट से ही कर देते हैं। इसमें मैंने भाई कंपैरिजन करना है ना, तो चॉकलेट कैसी आएंगी, दो सेम साइज की, थोड़ा चौड़ी सी लग रही है क्या। अब इसके करे हैं मैंने 3 हिस्से और इसके करे हैं 1 2 3 4 5 हिस्से, ठीक है। कंपैरिजन सवाल लिख दूं पहले, क्या हमें कंपैरिजन करना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, असमान हर है 1/3 एंड 1/5, ठीक है। इसीलिए मैंने चित्र में भी कुछ इस चॉकलेट के कितने हिस्से किए हैं, 3 हिस्से किए हैं और इस चॉकलेट के मैंने 5 हिस्से करे हैं। अब आप ये बताइए, एक ही चॉकलेट के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा होगा ना भाई। दिया तो दोनों में ही एक एक है, मान लीजिए आपको 1 मिला है, तो अब आप ये बताओ कि ये हिस्सा बड़ा होगा या ये हिस्सा बड़ा होगा। आप लोगों को देख के क्या लग रहा है, ये हिस्सा बड़ा होगा ना। भाई जितने में हम कम हिस्से करते हैं उतना ही वो हिस्सा बड़ा होता जाएगा, तो इसका मतलब ये हिस्सा इससे बड़ा है, 1/3 बड़ा है 1/5 से, क्योंकि इसमें क्या था, फिर से साइज कैसा था, एक जैसा। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने छोटी वाली चॉकलेट ली है, इसमें बड़ी वाली चॉकलेट ली है तो फिर बड़ी वाली चॉकलेट के हिस्से भी बड़े बड़े हो जाएंगे, नहीं। अगर दोनों का साइज एक है, उसके बाद उसके मैंने 3 हिस्से किए तो 3 हिस्से थोड़े बड़े बड़े हिस्से हो जाएंगे, बड़ी सी चॉकलेट मिल जाएगी। और अगर मैंने उसके 5 हिस्से कर दिए, क्योंकि भाई 5 में बांटना है, मिलना तो एक ही है, तो ये हिस्सा छोटा हो जाएगा, यानी कि 1/5 छोटा है किससे, 1/3 से। तो अगर मान लो और भी मैं कह दूँ 2 हिस्से मिल रहे हैं, सपोज करो, तो वो वही बात है, 2 हिस्सा इसका कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक हो गया और इसका यहाँ से यहाँ, मतलब ये तो छोटी सी ही रही, यानी अभी भी क्या है, 2/3 बड़ा है 2/5 से। और इसमें कौन सा है, देखिए अंश समान है ना, इसमें 1 1 था, इसमें 2 2 है, और हमारे हर इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, सब में, यानी जिनका भी कंपैरिजन कर रहे हैं उनके अंश और हर अलग अलग हैं। आ गई है ना आपको, बहुत आसान सा है। चलो इसमें ना पहले मैं आपको एक सवाल देती हूँ, मैं तब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि आखिर इसमें हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लिख दूँ इसमें, मैंने गलत कर दिया है सवाल, रुक जाओ, मैंने तो ये लाइक फ्रैक्शन कर दिया है, 1 सेकेंड, सवाल बदलती हूँ मैं।
हमें क्या करना था, अंश एक जैसा करना है। ये तो अंश और हर तो हमारा अलग अलग होगा, अनलाइक की बात कर रहे हैं। अब आप बताओगे ये कैसा क्रम है। यहाँ पे सबके अंश समान हैं और हर अलग अलग हैं। अब बात यह है कि इनमें कौन सा बड़ा है। इधर का बड़ा, ये तो आपको दिख ही रहा है, मैंने क्रम से ही लिख रखे हैं, ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। ये बड़ा है या ये बड़ा है, बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है। ये क्या है भाई, 3 में से एक हिस्सा है। अगर हम भाई नीचे क्या होता है भिन्न में, नीचे पूरा हिस्सा होता है, ऊपर क्या होता है उसका कुछ हिस्सा, ये टोटल, ये उसका पार्ट। तो 3 में से एक है, 7 में से एक है, 9 में से एक है और ये 11 में से एक है। मतलब कोई एक ही चीज़ है, उसके हिस्से कितने किए जा रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 17, यहाँ पर 19, एक ही चीज़ के कट 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 करके इतने बड़े बड़े हिस्से करती है और दिया क्या गया है एक एक हिस्सा। अब आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है ना चॉकलेट वाले से, आखिर इसमें बड़ा कौन सा है। बड़ा है 1/3, फिर 1/7, फिर ये और फिर ये क्या है, बड़ा, सबसे बड़ा। और ये क्या है, छोटा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, ये समझ लो जो लाइक फ्रैक्शन आपने किया है बस उससे उल्टा है। अब मैं इसको बिल्कुल कंपैरिजन करके बताऊंगी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो पहले तो मैं स्टार ही कर दूं आपका मेन स्टार, जैसे उसमें किया था कि अनलाइक फ्रैक्शन में, दोनों मिक्स कर देती हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन में हर छोटा और भिन्न बड़ा, फ्रैक्शन में हर छोटा होने पर भिन्न बड़ा होता है ना, बिल्कुल उससे बड़ा होता है, बिल्कुल उल्टा ना। जैसे कि हमने उसमें क्या किया था, उसमें क्या था, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, यही बात तो थी। और अनलाइक में क्या है, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। मैंने जानबूझ के लिखा है कि ये आपको थोड़ा सा और भी एकदम आमने सामने दिखेंगे ना, कई बार क्या होता पेज पलटा याद पलटी, इसलिए ये आमने सामने लिख दिया। लाइक में क्या किया था, कुछ नहीं है, आंख बंद करके, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको फटाफट भी तो कहाँ सवाल करने हैं ना। न्यूमरेटर बड़ा, फ्रैक्शन बड़ा। लाइक में, और लाइक को कैसे देख लोगे कि उसका हर क्या है, समान होना चाहिए। और अनलाइक में क्या करना है, अगर हर अलग अलग हैं तो सिंपल सा देख लेना है कि जो डिनोमिनेटर, जो भी हर छोटा है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे कि इसमें हुआ ना कि 1/3 क्या था, छोटा है ना भाई, और 1/19 सबसे बड़ा है भाई। 19 1/, नहीं 19 क्या है, सबसे बड़ा है, और 3 क्या है, सबसे छोटा है। पर ये फ्रैक्शन कैसा है, बड़ा, और ये फ्रैक्शन कैसा है, सबसे छोटा। मेरे को लगता है ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर उम्मीद तो यही है कि आ ही जाना चाहिए। अब हम दूसरा लेते हैं।
जब हम इसके क्वेश्चंस लेंगे ना बहुत सारे, तब आपको और भी अच्छा है। अब मैं क्या कर दूँ इसमें समान अंश की जगह पर इसको भी असमान कर देती हूँ और ये दूसरा कर देती हूँ। असमान, ठीक है। अब दोनों ही इसमें असमान हो गए। तो मैं पहले ना सवाल लिख देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, मैंने सवाल लिया कि 2/3 और 3/4। अब इसमें तो अंश भी अलग है, एक में 2 3, और हर भी अलग अलग। अब आता है इसमें कौन बड़ा है। तो भैया अब क्या करें, अब तो इसका तो ना तो हर समान है ना अंश समान है, तो अब इसको कैसे करें, कैसे अंदाज़ा लगाएं क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा है। तो आप लोग एक बात बताइए, आपने क्या पढ़ा है? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न पढ़ी है ना? बस वही ज्ञान अब आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। अब आप ये सोचो, लाइक फ्रैक्शन करना बहुत आसान था ना, कि काश हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल पाते तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती। तो आप कर सकते हो, कैसे? इसकी हेल्प से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हेल्प से आप डिफरेंट न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले सवाल कर सकते हो। कि उससे क्या होगा, आप इनके हर क्या कर दोगे, समान कर दोगे। और जैसे ही हर समान हुए फिर तो बस लाइक फ्रैक्शन हो गया, और लाइक फ्रैक्शन होते ही आपका सवाल भी हो गया। तो करते हैं। तो मैं लेती हूँ पहले 2/3 को। याद भी है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं? चलो एक बार फिर से याद दिला देंगे। मल्टीप्लाई करते जा। सबसे पहले 2 का करते हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आप भी करना अपनी अपनी कॉपी में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 से कर लें। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये सब बराबर इसलिए निशान लग रहा है क्योंकि ये इक्वलेंट है, ये बिल्कुल बराबर है। अगर हम इन्हें काटेंगे तो हमें यही मिलेगा। हमने कहा 5 से और कर लें। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब यहीं पे रुकते हैं, अगले का देखते हैं। 3/4 का भी इक्वलेंट फ्रैक्शन इसी तरह से। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20। आप और भी निकाल सकते हो, पर हम देखते हैं कि हमारा इतने से काम चल रहा है तो क्यों हम फालतू में निकालते जाएं। पहला है ये, क्या इनका हर एक है? नहीं है। दूसरे में क्या हर एक है? नहीं है। नहीं है, मतलब इसका नहीं है। लेकिन अब 8/12 और ये इसका फ्रैक्शन, इसका क्या हो रहा है, हर समान हो रहा है। नहीं कि इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। तो अब बस अब आप मैं इसको उतार लेती हूँ। देखिए, एक हो गया 8/12 और एक हो गया 9/12। हर समान है। अब बताओ, बस ऊपर अंश किसका बड़ा है? 9। 8 से 9 बड़ा है ना, तो बड़ा कौन है? 9/12 बड़ा है 8/12 से। यानी 9/12 किस में आया था? 3/4 बड़ा है 2/3 से। और ये हो गया आपका आंसर। बताइए, कोई दिक्कत हुई? नहीं है ना? कि चाहे असमान अंश और असमान हर हो, डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने पर भी सवाल किसकी वजह से आसान हो गया है? समतुल्य भिन्न की वजह से। समतुल्य भिन्न अगर आपको निकालनी अच्छे से आ गई है तो आपके लिए कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं। अब एक और, क्योंकि 2 तो एग्जाम्पल लेने ही है। अब आप करना मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको, कि आपको आ गया है या नहीं आया है। अब अगला ले लेते हैं। चलो, इसमें ले लेती हूँ मैं 4/5 और 5/6। इसका कंपैरिजन करते हैं। पहले हम 4/5 का निकाल लेते हैं और उसके बाद हम 5/6 का निकाल लेंगे। ठीक, करना शुरू करो मल्टीप्लाई। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 3 5 15, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब और कर लो। 5 चौक
एक 20 पचम 25 और कर लूँ एक बार, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब देखते हैं नीचे का भी करके देखते हैं कि आगे करने की ज़रूरत भी है या नहीं है। अब इसको करते हैं ऐसे, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 3 5 15, 3 छिक 18, 4 पंजे 20, 4 और 4 छिंग 24, पचम 25, 5 छिक 30, 6 पंजे 30, 6 30 सही से लिख दूँ, दोनों एक जैसे रहेंगे, और 6 छिंग 36। अब देखते हैं कुछ कहीं कुछ मिला या नहीं मिला। 10 12 12 12 12 12 12 12 कुछ मिल गया, मिल गया। 30 और 30 ये समान हर मिल गए, उतार लूँ। 24/30 और 25/30 कौन बड़ा है? बस नीचे का तो एक है तो ऊपर का ही तो देखना है। 25 बड़ा है, फटाफट से कर दो। अब 25 है किसका हिस्सा? 5/6 का, यानी 4/5 छोटा है और क्या बड़ा है? 5/6 बड़ा है। बताइए, है ना? बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी आपको अगर मैं एकदम लिख दूं, कंपैरिजन का एक टेबल सी बना दूं, मुझे टेबल बना के ना बहुत आसानी सी लगती है, तो मैं आपके लिए भी एक टेबल सी बना देती हूँ कि एकदम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। लाइक में लाइक फ्रैक्शन समझ ही रहे हो, मैं हिंदी में अब की बार लिखती हूँ। क्या देखना है हमने? अंश बड़ा, भिन्न बड़ी, बस यही तो देखना है आपको। लाइक भी क्या होता है? सम भिन्न। अब अनलाइक में, अब ये अनलाइक तो दोनों ही हैं, अनलाइक की दोनों की ही बात है। इसमें क्या था? अब हम एक जो हम देखेंगे वो क्या है? हर छोटा और क्या? भिन्न बड़ी। भिन्न किस केस में देखेंगे? जब क्या है? अंश समान हो। दूसरे में क्या है? दूसरे में हमें ध्यान रखना है समतुल्य भिन्न द्वारा। भिन्न द्वारा। मैं इसके नीचे थोड़ा सा हिंट आपको लिख देती हूँ कि ये केस कब करना है? जब अंश समान हो, है ना? भाई यही तो बात है इसमें, हर तो होने ही है अलग अलग। और यहाँ पे जब अंश और हर दोनों ही असमान हो, दोनों ही असमान। आज आपको जितना भी पढ़ाया है ना वो मैंने इसमें लिख दिया है, बस थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा दिमाग में भर लेना। लाइक में अंश बड़ा भिन्न बड़ी, हर छोटा भिन्न, बार बार मैं बोल रही हूँ शायद इससे आपको याद भी हो जाए, हर छोटा भिन्न बड़ी। और इसको कैसे निकालेंगे? समतुल्य भिन्न के द्वारा, जब अंश और हर दोनों ही असमान हो, मतलब अलग अलग हो, अलग अलग असमान। ठीक है, तो बस अभी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा भरने से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा एकदम से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाऊँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ पढ़ने से उसको एकदम पक्का कर लो तो फ्रैक्शन ना आपका इतना मजबूत हो जाएगा। फ्रैक्शन हो गया ना तो भी आगे LCM HCF और ये सब जो है ना धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे ना, तो वो सब आपका अच्छे से होता चला जाएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पर ही मैं रोकती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आए और चुटकियों में सवाल हो जाए।
तो आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।